वीडियो लेक्चर में मैं ये समझाने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने एलएमएस पे एक एंड सेम एग्जाम या मिड सेम एग्जाम ले सकते हैं। तो इसके लिए जब आप अपना एलएमएस समझ लॉगिन करेंगे, अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, वहां पर जो जो भी कोर्स में आपको एंड सेम मिड सेम एग्जाम लेना है उस कोर्स पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ माई कोर्स पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई सब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैंने एक सब्जेक्ट बनाया है मूडल। ठीक है, ये मूडल सब्जेक्ट है और मूडल सब्जेक्ट का ये मेरा मूडल सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस मूडल सब्जेक्ट में मुझे कोई एंड सम एग्जाम लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, सबसे पहले तो मैं एडिट मोड को ऑन करूंगा। ठीक है, एडिट मोड ऑन करते ही आप हर किसी मटेरियल के नीचे ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज आ जाएगा। तो नॉर्मली एंड सम एग्जाम हम लोग लास्ट में लेंगे, तो लास्ट का जो भी आपका ब्लॉक है उसके नीचे ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज को क्लिक करेंगे। उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है, दैट ऑप्शन इज नोन एज क्विज। तो क्विज को क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको क्विज ही कहते हैं और आप इसको नाम अपने तरफ से दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं एंड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये एंड टर्म एग्जामिनेशन आपको कोई गाइडलाइंस देनी है, कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो आप ये डिस्क्रिप्शन में अपने एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस यहां मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जाम is of 2 hours. It consists of 75 MCQs and so on. जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखने हैं वो आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप इस एग्जाम की टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ, इसको अनेबल करना है। जो भी एग्जाम आपको डिसाइड करना है या आप कुछ वर्क भी कर रहे हैं तब भी इसको अनेबल करेंगे, डिसेबल नहीं रखेंगे, क्योंकि डिसेबल होने पे ये कैंडिडेट्स को दिखने लगता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप अनेबल करके जो भी आप इसमें डेट डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जाम 15 अप्रैल को लेना है तो मैं 15 अप्रैल ऊपर नीचे दोनों तरफ मेंशन कर दूंगा। पेपर कितने बजे शुरू होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये पेपर 10 बजे शुरू करना चाहता हूँ तो मैंने 10 बजे यहाँ डाल दिया और ये 12 बजे खत्म हो जाए। ठीक है, अगर ये 2 घंटे का पेपर है तो मैं कहूंगा कि आप इसको 12 बजे ना करके 12:30 रखें, आधे घंटे की विंडो एक्स्ट्रा रखें। ठीक है, अगर ये पेपर 2 घंटे का है तो आप आधे घंटे की इसमें विंडो एक्स्ट्रा रखें और क्वेश्चन पेपर का टाइम लिमिट यहां पर आप डिफाइन कर दीजिए, इसको कह दीजिए 2 आवर्स। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि बच्चा जब लॉग इन करेगा, हो सकता है उस वक्त सर्वर इश्यू आ जाए, इंटरनेट का इश्यू आ जाए, पर कुछ भी इश्यू आएगा तो उसको एटलीस्ट आधे घंटे का गैप मिलेगा। ये टाइम लिमिट ये डिसाइड करता है कि जब वो क्वेश्चन पेपर का लॉग इन करेगा तब उसके बाद उसको 2 घंटा मिलेगा। तो हमारे पास आधे घंटे की एक विंडो हो जाएगी जिसमें कोई सर्वर इश्यू या इंटरनेट इश्यू हो तो वो उसकी वजह से उसका पेपर ना छूटे। देन इसके बाद आए थे ग्रेडिंग सिस्टम पे। यहां पर आप अनलिमिटेड लिखा हुआ, अटेम्प्ट अलाउड, अनलिमिटेड को कर दीजिए 1, ओनली 1 अटेम्प्ट इज अलाउड। फिर आ जाइए लेआउट पे, मतलब हर पेज पे अलग अलग क्वेश्चन देखें, एवरी क्वेश्चन ऑन सेपरेट पेज। ठीक है, तो और भी ऑप्शन होते हैं, मतलब आप यही रखेंगे, यही एसओपी है, हर पेज पे एक ही क्वेश्चन दिखे। क्वेश्चन बिहेवियर में कुछ ना करे, शफल विद इन द क्वेश्चन ऑलरेडी यस होगा तो यस ही रहने दीजिए। इसकी वजह से क्वेश्चन क्या होगा कि हर बच्चे को अलग अलग नंबरिंग के क्वेश्चन मिलेंगे।
रिव्यू ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस को बंद कर दीजिए, जितने भी ब्लू टिक्स दिख रहे हैं सबको हटा दीजिए। यहाँ पर मैं बच्चों को कुछ भी मतलब कि चाहे पेपर हो जाए उसका किसी भी तरीके से उसके आंसर्स, उसका फीडबैक, अटेम्प्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहता। वो बस पेपर अटेम्प्ट करे और जाए। अपीयरेंस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सेव एग्जाम ब्राउजर को नहीं छूना है, ठीक है। बाकी आपको इसमें कोई भी और चीज को कुछ नहीं छूना है। उसके बाद फाइनली सेव एंड डिस्प्ले। तो आपका ये फाइनली एंड टर्म एग्जाम आ गया है, जो कि आपके कोर्स में इस तरह से दिखेगा। ये आपका जो कोर्स है उसमें ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ओके, अब वापस इस एग्जाम के अंदर जाते हैं। अब इसमें मुझे क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो क्वेश्चंस ऐड करने के लिए मैं सारे टीचरों को ये कहूंगा कि वो एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट करें। क्वेश्चन बैंक क्रिएट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक कैसे आप क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन बैंक का जो फॉर्मेट रहेगा वो नोट पैड पर कुछ इस तरह से रहेगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से ये सब लिखने हैं, आंसर ए, इस तरह से करते करते आपको एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। 1000 क्वेश्चन मैंने फिलहाल अभी तो 100 ही बनाए हैं। 1000 क्वेश्चन ऐसे साथ मतलब आपको अपने अपने सब्जेक्ट के तैयार करने हैं। इसको तैयार करने मतलब ये आपने नोट पैड पर तैयार कर लिया, एक जगह सेव कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी डाउनलोड में सेव कर रखा है 100 आईक्यू एमसीक्यूज करके। अब मैं क्या करूंगा, वापस अपने जो मॉडल पे आऊंगा, ठीक है। क्विज के अंदर जहाँ पर हम लोग जैसे वापस बैक हो रहा हूँ, ये मेरा कोर्स था। कोर्स के अंदर मैंने ये क्विज बनाई, मैं क्विज के अंदर गया, क्विज के अंदर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस पे क्लिक किया, क्वेश्चन के अंदर इंपोर्ट इंपोर्ट किया। इंपोर्ट में मैंने आइकन फॉर्मेट क्लिक किया, जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट दिखाया था नोटपैड का, उसको हम लोग आइकन फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। आइकन फॉर्मेट सिलेक्ट किया, चूज अ फाइल। यहां से आप फाइल चूज करेंगे जहां पर आपने इसको सेव किया था। मैंने यहां पर सेव किया था डाउनलोड्स में 100 आइकन एमसीक्यूज। ओपन किया, अपलोड द फाइल, इंपोर्ट। ये देखिए आपके सामने 100 क्वेश्चन सारे इंपोर्ट हो गए। कंटिन्यू, लास्ट में कंटिन्यू का बटन आएगा, आप उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो फाइनली आपका क्वेश्चन बैंक अपलोड हो गया। अभी ये 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड धीरे धीरे अपलोड कर रहा है, 1000 में तो बहुत धीरे चलेगा, पर तो परेशान ना होइएगा क्योंकि इट विल टेक टाइम। इट विल हार्डली टेक 1 to 2 मिनट्स अपलोड करने में लगेंगे। अभी अपलोड होगा 100 क्वेश्चंस बोले। अब वापस आ जाइए, ये तो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। मेरे पेपर के अंदर क्वेश्चंस क्या रहेंगे। तो ये आपके जैसे आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दिखेगा। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको पेपर कितने मार्क्स का बनाना है। यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जैसे हम लोगों के केस में 75 मार्क्स का ही रहेगा मैक्सिमम केसेस में, 75 को सेव कर दीजिए। ठीक है, नाउ और क्वेश्चन सारे शफल हो, इसके लिए यहाँ पर शफल को टिक कर लीजिए। नाउ ऐड क्वेश्चन। तो ऐड अ रैंडम क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चन यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन मैनुअली क्वेश्चन ऐड करने के लिए होता है। सेकंड इज फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, एंड लास्ट वन इज रैंडम क्वेश्चन, मतलब वो 100 में से कोई भी 75 क्वेश्चन उठा लेगा, हर स्टूडेंट को अलग अलग 75 क्वेश्चन देगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, तभी कहा जा रहा है कि आप 1000 क्वेश्चन का एक बैंक बना लीजिए, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर ऑलरेडी डिफॉल्ट आ रहा है कि 100 यहाँ से क्वेश्चन उठाने हैं,
ठीक है, एड रैंडम क्वेश्चंस। तो कितने नंबर ऑफ रैंडम क्वेश्चंस चाहिए आपको, यहाँ डिफाइन कर दीजिए। तो मुझे चाहिए 75। एड रैंडम क्वेश्चंस। तो आपके सामने ये सारे रैंडम क्वेश्चंस 75 उसने ऐड कर दिए। ईच कैरिंग ऑफ 1 मार्क्स ऑटोमेटिकली। अगर आपको मार्क्स चेंज करना पड़े किसी भी, तो आप यहीं पर एडिट कर सकते हैं मार्क्स को। यहाँ पर क्लिक करके मार्क्स को एडिट कर सकते हैं। बट बेस्ट है कि हमें 75 मार्क्स का पेपर बनाना, 75 क्वेश्चंस है तो 1 मार्क्स ईच, इट्स गुड। तो फाइनली योर क्वेश्चन पेपर इज रेडी। आप अपने क्वेश्चन पेपर का जो प्रीव्यू खुद चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। क्विज पे जाइए वापस, ठीक है, प्रीव्यू क्विज। स्टार्ट अटेम्प्ट। आपको ऐसे क्वेश्चन सारे 75 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखने लगेंगे। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज करके, ऐसे करके आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेट की स्पीड कुछ स्लो चल रही है, इसकी वजह से धीरे रिस्पॉन्स कर रहा है। ये साइड में, नहीं तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पैलेट है, आप किसी भी रैंडम क्वेश्चन को कहीं से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, नाउ मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, स्टार्ट अ न्यू प्रीव्यू करके मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे यहाँ शुरू में दिख रहे हैं। ठीक है, आप सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ जो भी आप डेट डालेंगे वो डेट आपको यहाँ दिखने लगेगी। तो ये अश्योर कर लीजिए कि हाँ कब पेपर शुरू करना है, कैसे करना है, और ये डेट बड़ी सोच समझ के डाल के एनेबल बटन जरूर दबाएं। मैं फिर से याद करा रहा हूँ, और वापस सेटिंग्स पे आ रहा हूँ। ठीक है, टाइमिंग में हमेशा ध्यान रखें कि आप एनेबल बटन हमेशा ऑन रखेंगे, उसको डिसेबल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर वो डिसेबल रहा तो ये मान के चलिए बच्चों को क्वेश्चन पेपर पहले से दिखने लगेगा। ठीक है, ये अगर डिसेबल रहा तो बच्चों को क्वेश्चन पेपर पहले से दिखने लगेगा। तो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर मेकिंग अ एग्जामिनेशन पेपर, जस्ट एनेबल दिस स्विचेस और उस पर डेट डाल दें। अगर आप डेट के लिए श्योर नहीं है तो कोई फ्यूचर डेट डाल दें। मान लीजिए आपको अभी टाइम टेबल नहीं मिला है, डेटें अभी टाइम डेट शीट नहीं आई है, तो आप ऐसा करिए, ठीक है मालूम है ना कि अप्रैल में है, तो आप 1 मई की डाल दीजिए, 20 मई के बाद उसको चेंज कर दीजिएगा। बट ये अनेबल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर अनेबल नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के पास चला जाएगा। ठीक है, और अनेबल करने पर यह है कि ये उसी दिन ऑन होगा, उसी टाइम पर ऑन होगा, इसके अलावा कभी नहीं ऑन होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने शायद संपूर्ण जानकारी दे दी, कैसे क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। इसका जो फॉर्मेट है, आइकन फॉर्मेट जो मैंने दिखाया था अभी नोट पैड पे, वो भी मैं साथ में आपको साझा कर दूंगा। तो फाइनली हम लोग वापस बैक होते, कोर्स पे आते। हाँ, तो जिस दिन आपका ये पेपर है, ठीक है, जिस दिन आपका ये पेपर है उस दिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्टडी मटेरियल जो साथ में दे रखा है आपने, इसको हाइड करना होगा। ठीक है, इसको हाइड करना होगा, क्योंकि हाइड नहीं करेंगे तो ये कुल मिला के ओपन बुक एग्जामिनेशन, क्योंकि इस साइड में दिखने लगता है जब एग्जाम चल रहा होता है। इसको आपको यहाँ पर हाइड का ऑप्शन है, ये आपको जस्ट हाइड इट, हिडन फ्रॉम द स्टूडेंट लिख के आ जाएगा नीचे, हिडन फ्रॉम द स्टूडेंट। ऐसे सारे मटेरियल को आप हाइड कर देंगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा। So this is how we
create a question paper, what are the requirements, जो मैंने है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सभी के पास है, तो उससे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।